तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और याद रखिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आता ही आता है, तो कहीं कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो देखो, अगर मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बताऊं तो सीधा साधा मतलब ये है, पहले हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, यानी कि इतने अच्छे संबंध हुआ करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से नारे भी मशहूर थे। हमने अपनी वहां पे फोर्सेस भी कम लगा रखी थी, मिलिट्री भी कम लगा रखी थी जहां पर चीन की सीमाएं थी। तो हमारी सिचुएशन तो काफी बढ़िया चल रही थी। मगर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो था, लोकप्रिय नारा जो था, वो समाप्त हो गया। यानी कि जो भारत और चीन के बीच में एक जगह आती थी तिब्बत, उसको चीन के द्वारा हड़प लिया गया। अब जब चीन के द्वारा हड़प लिया गया तो भारत और चीन की सीमा दोनों मिल गई। कुछ समय बाद चीन के द्वारा भारत की सीमाओं पर बस्तियां लगाई जाने लगी, कुछ हिस्सों पर अपने दावे किए जाने लगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, अक्साई चीन के कुछ हिस्से और भी बहुत कुछ। और इन्हीं कुछ दावों के जरिए, इन्हीं कुछ मतभेदों के जरिए 1962 का युद्ध भी छिड़ गया। अब जब दोनों का युद्ध छिड़ गया तो जाहिर सी बात है युद्ध तभी छिड़ा होगा जब दोनों के बीच में रिलेशन बिल्कुल ही खराब हो चुके होंगे। तो हमारे बीच के रिलेशन बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो गए थे और हमें युद्ध करना पड़ा। अब जब युद्ध हुआ तो भारत को सैनिक पराजय का सामना देखना पड़ा, और सैनिक पराजय का सामना देखना पड़ा तो जो हमारे पास जमीन थी वो हम खो बैठे। तो यहां से हमारे रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ, 1970 के दशक के अंदर चीन की राजनीतिक नेतृत्व में थोड़े से बदलाव आए। यानी कि अब वहां वैचारिक मुद्दों की जगह पर व्यवहारिक मुद्दों को क्या देने लगी, इंपॉर्टेंस देने जाने लगी। यानी कि अब हम ये सोचने लगे कि वैचारिक मुद्दों को छोड़ते हैं, जो हमारे बीच में टकराव हुए हैं उनको छोड़ते हैं। इसी बीच में राजीव गांधी द्वारा एक दौरा भी किया गया चीन का, जो कि काफी सफल साबित हुआ। इस दौरे के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी जो कि दोनों ही देशों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नोट्सों के साथ समझते हैं। तो देखो, 1970 के दशक में चीन के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए विवादास्पदों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा भी काफी सफल साबित हुआ और सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग एवं व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। और 1999 में भारत और चीन के व्यापार में 30% की वृद्धि भी हुई। यानी कि ये जो सारे काम हुए थे राजीव गांधी द्वारा, इसने अपना परिणाम भी बहुत अच्छा दिखाया और रिजल्ट हमें देखने को मिला कि 1999 के अंदर हम दोनों के बीच में 30% की वृद्धि हुई व्यापार की ट्रांजैक्शंस में। तो ये तो बात रही हिस्ट्री की, यानी पुरानी बात रही बहुत ज्यादा। अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो करंटली हमारे रिश्ते खराब हैं। क्या कारण है भाई खराब के? पहला सीमा विवाद, दूसरा चीन पाकिस्तान आर्थिक मलियार, यानी कि चीन के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद विरोधी यानी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना, यानी चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। क्या किया कि बेसिकली आतंकवादी विरोध जो हमने जताया था, प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। ये समझ लो आप। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि पहला सीमा विवाद, जो भारत के दुश्मन है उसके अंदर चीन का सहयोग। तो इस तरीके से हमारे अभी करंट सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो इसी के साथ आपके ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी फिनिश होता है। सो होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा। काफी छोटी सी क्लास थी हमारी, इस छोटी सी क्लास में हमने बड़ा टॉपिक फिनिश कर दिया और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको शो भी हो रहा होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, जिससे पता चल जाए कि हाँ आपको कितना आ गया चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि आर्थिक रूप से किसने बहुत तेजी से वृद्धि करी, जिसके पास आपको क्वेश्चन में ऑप्शन शो हो रहे होंगे, लाइक उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका वगैरह या चीन, जो भी हो देख लीजिएगा आप। तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी तरीके से अपनी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एंड हिंदी नोट्सों के साथ। थैंक यू।